अगर गाड़ी भगाते भगाते उसकी गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा है तो वो रुककर उसका स्टीयरिंग व्हील उस एक साथ के हाथ में थमा सकता है जिसे उसने बनाया है। अगर उसका हाइपर इंडिपेंडेंट जोन उसकी ताकत नहीं, उसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जिससे उसने खुद बाहर आना है। जिसने उसे बनाया है वो उसे संभाल लेगा। उनका खौलता हुआ महीना है। देखने वाली आंख देखती है कि दूर से पाँव में कच्चा प्लास्टर बांधने की लड़की चली आ रही। उसी माओ के साथ कि जिसको डॉक्टर ने आराम की सख्त ताकीद की है, मगर वो बैठ नहीं सकती क्योंकि कहीं दूर खड़ा उसका ख्वाब उसकी ताबीर देख रहा है। उसे अभी बहुत चलना है, उसकी तो पहली नौकरी लगी है, वो कैसे बैठ जाएगी। अगर अब भी आराम ना किया तो ये मामला कई सालों पर जा सकता है। एक महीना गुजरता है और उसके पाँव की हालत इस कदर खराब हो जाती है कि उसका डॉक्टर साफ तौर पर उसे नतीजा बता देता है। सालों भर अगर उसका पाँव ठीक ना हुआ तो वो उस ख्वाब से कैसे मिल पाएगी जिसका एक टुकड़ा शुमाल के किसी गांव में बसता है। उसे उस ख्वाब की खातिर घर बैठना ही पड़ेगा और वो बैठ जाती है। जिंदगी फिर से पॉइंट 0 पर आ गई है। रोशनी की सारी चमक मान पड़ गई है और अंधेरों ने अपने डेरे वापस जमा दी। 2 माह वक्त की शाख से झूलकर नीचे गिरते हैं और वो फिर से भागने लग जाती है। कभी यहाँ हाथ मारती है, कभी वहाँ, कुछ हाथ नहीं आता तो वापस बैठ जाती है। पाँव तो आराम दे भी दे तो दिल को कहाँ चैन पड़ता है। 2 माह मजीद गुजरते हैं, 6 माह गुजरते हैं कि उसको एक दिन एक कॉल मौसूल होती है। आपको इस इंटर्नशिप के लिए चुन लिया गया है, आप अगले हफ्ते से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। उसका जबड़ा खुलता है और खुला ही रह जाता है। जिस जगह से उसको रत्ती बराबर भी उम्मीद नहीं थी वहां से उसका बुलावा आया है। एक ऐसी जगह जिसका नाम के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी प्रेस देखा जाता है। पाँव की तकलीफ अभी भी बरकरार है, मगर बस अब और इंतजार नहीं। मुशक्कत की एक नई दौड़ शुरू हो रही, ये जानते हुए भी कि ये इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब नहीं है। वो गधों की तरह काम में जुट जाती है। उसका पाँव भी धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है जिसका उसे एहसास ही नहीं। 3 माह की ये मुशक्कत की दौड़ उसको जिंदगी के हर नशीब फराज से गुजारते हुए इख्तिताम पर आने लगी और उसके साथ ही उसके माजी के तमाम अजियतों के नाप फिर से सर उठाने लगे। क्या उसे एक बार फिर से जंग के उसी मैदान में उतरना पड़ेगा? क्या उसे एक बार फिर से लड़ना पड़ेगा? मगर नहीं, इस बार नहीं। इस बार वो अलग तक आजमाएगी। 22 मार्च को एक खूबसूरत शाम वो अपनी मनपसंद जगह को खैरबाद कहे फिर से जंग के उसी पुराने मैदान में आ खड़ी हुई है। मगर कहानी अब के मुख्तलिफ है। उसे देखना है कि ये बदलाव उसे कहाँ ले जाता है। 1 हफ्ता मजीद गुजरता है और उसे एक और कॉल मौसूल की। तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, शाबाश बेटा, वापस आ जाओ। अब की बार उसका जबड़ा खुलता है और उसके दांत निकल के जमीन में गिर जाती। जिस जगह पर कोई जगह ही नहीं थी, जहाँ कोई हेड काउंट ही नहीं था और कई लोग आस लगाए बैठे थे, वहां फास उसके लिए नई पोजीशन तरतीब दी गई है। उनका कहना है कि उनको एक ऐसा गौहर मिला है जिसे वो खोना नहीं चाहते। अब के उसको समझ आ रहा है जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई है। यकम अप्रैल को उसकी नौकरी का बाकायदा पहला दिन होता है और उसी दिन उसकी जाती जिंदगी तनपट हो जाती है। मगर उसे अभी रुकना नहीं है, उसे बहुत चलना है। मगर अब के उसे पता है कि उसे उसी तरह भागना नहीं। इस मुशक्कत की दौड़ में भागते भागते उसे समझ आ चुका है कि अब उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी है। उसकी दोस्त उसे हमेशा कहा करती थी, जो यहाँ मेरे साथ बैठी हुई है, कि अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अल्लाह के हाथ में थमाकर पिछली सीट पर आ जाओ। मगर वो अपनी गाड़ी खुद ही घसीटती रही कि यहाँ तक एक दिन उसको वो स्टीयरिंग व्हील छोड़ना ही पड़ा। उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो कितनी ही कोशिश कर ले मगर उसकी जिंदगी का मुकम्मल इख्तियार उसके हाथ में कभी नहीं आ सकता। उसे वो स्टीयरिंग व्हील अल्लाह के हाथ में देना ही पड़ेगा और उसने दिया। और फिर उसका अल्लाह उसे चलाता हुआ जहाँ तक वो लाया था उससे कई मंजिलों आगे चलाता रहा। सोच की एक तब्दीली ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल के रख दिया। मगर जिंदगी तब भी आसान नहीं है। अभी 1 हफ्ता पहले उसे लगा एक नई आजमाइश का उसने सामना किया और उसे लगा कि अब तो वो जिंदगी में कभी दोबारा खड़ी ही नहीं हो पाई। उसे लगा वो आज यहाँ खड़ी अपनी कहानी भी नहीं सुना पाई। मगर इस बार उसने फिर से अपना स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। मेहनत अपनी जगह, मगर उसने फिर से अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश नहीं की। और आज उसका ये अल्लाह उसे उसकी गाड़ी चलाते हुए इस स्टेज तक ले आया है ताकि वो अपनी ये कहानी सबको सुना सके और उसको सुनने वाला हर कान ये जान सके कि वो अकेला नहीं है।
अगर गाड़ी भगाते भगाते उसकी गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा है तो वो रुककर उसका स्टीयरिंग भी उस एक साथ के हाथ में थमा सकता है जिसे उसने बनाया है। अगर उसका हाइपर इंडिपेंडेंट जोन उसकी ताकत नहीं, उसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, उससे उसने खुद बाहर आना है। जिसने उसे बनाया है वो उसे संभाल लेगा। क्या उसने अपना इख्तियार उसके हाथ में दिया है? ये मेरा आपसे सवाल है। अपने साथ बैठें, खुद से पूछें, और फिर अगर ज़िंदगी के सफ़र में हम कभी दोबारा मिले तो मैं चाहूँगी कि आपको तब तक आपका जवाब मिल चुका, वो जवाब जो मेरी कहानी को आपकी कहानी से जोड़ता है, हमारी का